किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी, और ये कहानी शर्मा जी की, जो अपने स्कूटर से रोजाना सुबह दफ्तर के लिए निकल जाते थे। एक दिन सुबह सुबह निकल रहे थे तो मिसेस शर्मा ने कहा कि आप वापस आते हुए एप्पल लेकर के आ जाना। उन्होंने कहा जी ठीक है। जब ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे तो एक फ्लाईओवर था, उससे ठीक पहले एक बूढ़ी अम्मा जो है सड़क किनारे सेब बेच रही थी। तो इन्होंने सोचा कि इनसे ही ले लेता हूं, कहां फ्रूट भंडार जाऊंगा। तो अम्मा से पूछा कि सेब क्या भाव दिए। अम्मा ने कहा कि बेटा 40 रुपए किलो। अब ये जो थे शर्मा जी मोल भाव पर अड़ गए। उन्होंने कहा 30 रुपए किलो। अम्मा कहने लगी बेटा 35, इससे कम मत करवाओ। शर्मा जी ने कहा नहीं 30 रुपए किलो। अम्मा मानी नहीं, बोले बेटा लेने हो तो लो वरना कोई बात नहीं। शर्मा जी ने अपना स्कूटर बढ़ाया और चले गए दफ्तर में। उस बात को आई गई कर दिया। जब शाम में निकले तो उन्हें याद आया कि एप्पल लेकर के जाने थे, तो फ्रूट भंडार में पहुंच गए। बड़ा सा फ्रूट भंडार था और वहां जाकर के मोल भाव जो है करने की तो बात थी नहीं, क्योंकि वहां तो फिक्स्ड रेट थी। पता किया भाव, तो वहां भाव थे 50 रुपए किलो। शर्मा जी चौंक गए कि 50 रुपए किलो दे रहा है, वो तो सड़क किनारे जो अम्मा बेच रही थी 40 रुपए किलो दे रही थी। तो जाकर के उससे ओनर से, मालिक से बात की कि भाई 40 रुपए किलो लगाओ। तो उस मालिक ने वो बोर्ड दिखा दिया जो पीछे लगा हुआ था, इस पर लिखा हुआ था कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करें। शर्मा जी शर्म के मारे चुपचाप वहां से निकल लिए, बोले छोड़ो। और इस उम्मीद में कि फ्लाईओवर के नीचे, वो जहां पुलिया के नीचे माता जी बैठी हुई थी, वो शायद अभी भी बैठी हूं। जब वहां पहुंचे देखते हैं कि हाँ माता जी अभी सड़क किनारे बैठी हुई है, वही सेब बेच रही है। जाकर के स्कूटर लगाया और माता जी ने पहचान लिया कि तो सुबह वाले। माता जी ने कहा बाबू साहब आप दोबारा आ गए, सुनो 35 से कम मत करवाना, 35 में ले जाओ। शर्मा जी ने कहा माता जी कोई मोल भाव करेंगे ही नहीं, आप तो 2 किलो सेब जो है पैक कर दो। माता जी कहने लगी बेटा मेरे पास थैली नहीं। शर्मा जी ने कहा मैं थैला लाया हूं। माता जी कहने लगी कि 35 रुपए के भाव से लगा देती हूं, आप बुरा मत मानो। शर्मा जी ने कहा नहीं, आप 50 रुपए किलो के भाव से लगाओ, ये 100 रुपए रखो। माता जी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी बेटा ये क्या कर रहे हो। शर्मा जी ने कहा आपकी कहानी क्या है, आप ऐसे सड़क किनारे क्यों बेच रही है, कहां गया आपका ठेला और वो सब। तो माता जी ने बताया कि मेरा पति जो है वो फल सब्जियां बेचा करता था, बीमारी के चलते निधन हो गया, कर्जा था हम पर, और मेरी ये हालत हो गई कि मुझे सड़क किनारे इस तरीके से फल बेचने पर मजबूर होना पड़ा। शर्मा जी ने कहा मैं कल सुबह आता हूं, थोड़े और रुपए लेकर के आऊंगा और अब आपसे ही फल खरीदूंगा। शाम में जब शर्मा जी घर गए तो जाकर के अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दिए और कहा कि मुझे 500 रुपए का नोट ला करके दे दो, कल किसी की मदद करनी है। अपनी मैडम को बताया कि हम फालतू मोल भाव करते हैं जाकर के छोटे छोटे लोगों से, और भूल जाते हैं मोल भाव करना जब बड़ी दुकान में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है वहां तो सब कुछ जो है चकाचौंध से भरा हुआ है। जबकि असल में हमें मोल भाव करना ही नहीं चाहिए उन लोगों से जो सड़क किनारे अपनी गरीबी में, अपने बुरे दौर में, अपनी जिंदगी अपने जज्बे पर जीने का दम रखते हैं। उन लोगों की मदद करनी चाहिए। अगली सुबह पहुंच गए शर्मा जी 500 का नोट लेकर के और कहने लगे माता जी से कि रख लो, आपका कर्जा चुका देना और इसमें से मेरे फल के पैसे काटते रहना। आप जल्द ही जीवन में बहुत आगे बढ़ो, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। दफ्तर में पहुंच करके शर्मा जी ने सारी बात ऑफिस वालों को बताई, तो ऑफिस वालों ने भी उन्हीं माता जी से फल खरीदना शुरू किया और सबने कॉन्ट्री करके पैसा मिला करके एक ठेला जो है वो गाड़ी खरीद ली और जाकर के माता जी को दे दी। छोटी सी कहानी है जिसका सार ये समझाता है कि हम ऐसे लोगों से मोल भाव कर रहे होते हैं जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो मजबूर हैं, और हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, जबकि हमें मोल भाव करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम किसी बड़े शोरूम में जाते हैं तो चुपचाप पैसे देकर के सामान ले आते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।